हमने क्रिएटिव्स को तो समझा, हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारे जो क्रिएटिव्स हैं वो किस तरह के क्रिएटिव्स परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपेटिटर एनालिसिस। देखें, अगर कोई ऐड स्टाइल, अगर कोई विजुअल बैकग्राउंड्स, अगर कोई हुक किसी एक ब्रांड के लिए काम कर रहा है, नो मैटर वो हो सकता है मार्केट लीडर हो उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, अगर वो उसके लिए काम कर रहा है तो वो हो सकता है कि आपके लिए भी काम करे। तो जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके लिए काम करे, वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसलिए हमें कंपेटिटर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि हम उसको परफॉर्म करें। हम वापस आ जाते हैं अपने एड्स मैनेजर पे। अब यहाँ पे मैंने वही ब्रांड एक किसी को ओपन किया है और हम देखते हैं कि यहाँ पर कैप्शंस क्या लिखी गई हैं। अच्छा, कैप्शन और ऐड कॉपी में फ़र्क क्या है? देखें, कैप्शन वो है जो आप किसी भी वीडियो को ऑर्गेनिकली अपलोड करते हैं, अगर मेटा के ऊपर या इंस्टाग्राम पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सिंपल कैप्शन कहलाता है। ऐड कॉपी ये है जो आप स्पेसिफिकली इसलिए लिख रहे हैं कि लोग आपकी जब वो ऐड देखेंगे तो उस ऐड कॉपी को पढ़ेंगे या उसकी पहली एक दो लाइन पे उनकी नज़र पड़ेगी। अगर आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो तो आप देखते हैं कि रील्स में हमें पहली एक दो लाइंस नज़र आती हैं, और अगर उस पर कोई क्लिक करे तो फिर पूरी कैप्शन ओपन हो जाती है। उसका पर्पस एक तो ये होता है। दूसरा पर्पस ये होता है कि वो जो स्पेसिफिक ऐड कॉपी आपने लिखी है वो एल्गोरिदम को गाइड करती है कि किस तरह की ऑडियंस को ये चीज़ दिखानी है। वो उस टेक्स्ट को देखती है। ऑल्दो जो इस वक्त मेटा का एआई एल्गोरिदम है एड्स का, वो इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ है कि अगर आपका ब्रांड थोड़ा सा भी इस्टेब्लिश्ड है, अगर आपने थोड़ी सी भी एड्स रन की हैं, तो आप विदाउट एनी एड कॉपी भी वीडियो अपलोड करोगे तो वो राइट ऑडियंस तक पहुंचेगी। वो कैसे पहुंचेगी? उस वीडियो के जो विजुअल्स हैं, उस वीडियो के अंदर जो वॉइस यूज़ हुई है, वो सारा का सारा मेटा एड्स के लिए डेटा है। उसके अलावा आपके ब्रांड की जो ऑडियंस है, जो पहले ऐड रन हुई है, मेटा उन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी वो वीडियो भी पिच करेगा राइट ऑडियंस तक। लेकिन फिर भी हमें ऐड कॉपी लिखनी है ताकि हम ऑडियंस को भी गाइड कर सकें और एल्गोरिदम को भी गाइड कर सकें। हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले कंपेटिटर एनालिसिस करना है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप एड्स लाइब्रेरी में आएँ और यहाँ पे आके किसी जो आपका कंपेटिटर ब्रांड्स हैं 5, 10, 15 उनको ओपन कर लें। यहाँ पे देखिए उन्होंने कैप्शन में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने लिखा है, जब परफ्यूम चाहिए आज तो डिलीवरी भी आज ही होती है। अब ये पहली दो लाइंस एज अ जो आपकी टेक्स्ट हुक है उसके तौर पे यूज़ हो रही हैं कि आपकी अटेंशन ग्रैब करें। इसी तरह से यहाँ पे देखें वार्निंग। अब ये वार्निंग और उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक टेक्स्ट हुक है जो आपको, आपका जो यूज़र है उसको अलर्ट करेगी कि यार ये कुछ वार्निंग लिखी हुई है, पढ़ के देखता हूँ ये क्या चीज़ लिखी है इस ब्रांड ने। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपने एक्सप्लोर करना है, और ये आपको कंपेटिटर एनालिसिस से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह की ऐड कॉपीज़ लिखनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि इन तमाम ऐड कॉपीज़ को एक शीट में ऐड करके एआई को दे दें, चैट जीपीटी को दे दें, ग्रॉक को दे दें या जेमिनी को दे दें, या एक और टूल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो है क्लॉड। क्लॉड आपकी कैप्शनिंग के लिए और ऐड कॉपी के लिए एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको मल्टीपल वेरिएंट्स बना के दे देता है। आप यहाँ पे भी वो टेक्स्ट प्रोवाइड करके इसको बता सकते हैं कि बेस्ड ऑन ऑल दीज कैप्शन राइट अ कैप्शन फॉर माय दिस प्रोडक्ट। लेकिन जब भी आपने प्रॉम्प्ट देनी है यहाँ पे ऐड कॉपी के लिए, आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल मैं क्लाउड पर आता हूँ, मैंने एक जो है ये प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिएट एन ऐड कॉपी फॉर माय प्रोडक्ट, फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ माय प्रोडक्ट। अब मैं एआई को बता रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट क्या है। अब मैंने बताया कि इट्स अ मेल परफ्यूम, इंप्रेशन है इस ब्रांड का, प्रोडक्ट का नाम ये है, ब्रांड का नेम ये है, उसके फीचर्स ये हैं। ये मैंने बड़ा शॉर्ट उसको लिख के दे दिया। आप जितना डिटेल में देंगे उतनी बेहतर और उतनी कस्टमाइज किस्म का आपके पास कैप्शंस आएंगी। अब यहाँ पे मैं अगर इसको सेंड करता हूँ तो देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स देता है। ये सेम प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को दे देते हैं और इसका वर्जन भी देख लेते हैं। अब ये देखें उसने मुझे यहाँ पे देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, पल्स बाय अर्दलमस, द पावर ऑफ वाईएसएल वाई ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस 10+। अब देखिए मैंने तो नहीं बताया कि प्राइस कम होगी। वाईएसएल वाई एक एक्सपेंसिव परफ्यूम है, मैंने तो नहीं बताया उसकी, एआई ने इसको खुद से एनालाइज किया और आपके सामने इसको लिख दिया। अब उसने जितने फीचर्स थे उसको उस तरह से मेंशन कर दिया। अब ये उसके सेकंड वेरिएंट बना के दे दिया, ये थर्ड वेरिएंट। आप इसको कहेंगे ये मल्टीपल वेरिएंट्स आपको बना के दे देगा। इसके अलावा आप यहाँ से जाके प्रोजेक्ट्स में जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें,
प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल लिखें ऐड क्रिएटिव और यहाँ पे बता दें कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिंपल लिखते हैं फॉर माई मेटा ऐड क्रिएटिव ऑफ माई प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट है परफ्यूम, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो इसी तरह से सोचेगा कि मैं एक परफ्यूम ब्रांड के लिए प्रोडक्ट को जहन में रखते हुए उसकी कैप्शन लिख रहा हूँ। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी पे आते हैं, चैट जीपीटी ने भी हमें लिख के दे दिया और साथ में जो इमोजीज़ हैं वो भी ड्रॉ कर दिए। ये देखें, ये इमोजीज़, ये इमोजीज़, ये इमोजीज़, ये इमोजीज़, जो कि विजुअली अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी कैप्शन को। इसके अलावा मैं इसको कह देता हूँ राइट इट इन रोमन उर्दू। ये देखिएगा, जो हम नॉर्मली टाइपिंग के अंदर ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो उस तरह से लिख के दे दिया। 10 से प्लस घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग, कम से कम 2 घंटे तक ज़बरदस्त प्रोजेक्शन प्रीमियम, ठीक है। मैं कहता हूँ कोई और वेरिएंट लिख के दे दें तो वो उसका राइट अनदर वेरिएंट, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ कोई और वेरिएंट लिख के दें, अब वो किसी और तरह से उसको शेप करके दे देगा। अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ विद पल्स 10+। वो देखें उसने थोड़ी सी हुक को चेंज कर दिया। तो आप इस तरह से प्ले करके जो बेस्ट कैप्शन जो आपको लगे कि एक अच्छी ऐड हुक है, आप उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें चैट जीपीटी को यूज़ करें, इसमें क्लॉड को यूज़ करें, किसी भी और टूल को यूज़ करें। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कंपेटिटर एनालिसिस ठीक से करना है और आपने जो भी ऐड कॉपी लिखानी है वो आपके ब्रांड का इमेज बनेगी। लोगों को पता लगेगा कि ये ब्रांड किस तरह का है और ये किस तरह से कैप्शन लिखता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप सेम स्टाइल ऑफ कैप्शन लिखना शुरू कर देते हैं, ऑडियंस रिलेट करना शुरू हो जाती है। अगर आप मीम स्टाइल कंटेंट लिखते हैं, थोड़ा सा फंकी सा कंटेंट लिखते हैं, क्रम्बल की एग्जांपल है, पाकिस्तान में एक ब्रांड है क्रम्बल, उन्होंने मीम कंटेंट के थ्रू वायरल होना स्टार्ट किया। तो आप वो कंटेंट टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, आप सीरियस टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, आप ज़रा प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी ब्रांड, लग्जरी ब्रांड की फील भी यूज़ कर सकते हैं। उस हिसाब से आप प्रॉम्प्ट देते जाएँ और आप अपनी कैप्शंस को एआई से जनरेट करवाते जाएँ। इट्स दैट सिंपल। इसको लाजमी यूज़ कीजिएगा और इस पूरे प्रोसेस को लाजमी एक्सपीरियंस कीजिएगा। यू विल फील कि यू हैव बिकम अ सोशल मीडिया मार्केटर और अब आप ई कॉमर्स ब्रांड के लिए काम भी कर सकते हैं, खुद भी अपने ब्रांड के लिए काम कर सकते हैं और दूसरों को सर्विस सेल करके भी डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू।